हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक लेके आए आपके सामने। उसका नाम है हील पेन, यानी एडी का दर्द। दोस्तों, एडी का दर्द हर घर में एक कॉमन सी समस्या है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है और इसका इलाज क्या क्या होता है, हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो हो सके तो आप ये वीडियो शुरुआत से लेकर के पूरा अंत तक देखें। इसमें आपको हील पेन के बारे में, यानी एडी के दर्द के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। दोस्तों, हील पेन जो होता है वो एक हाउस होल्ड ओपीडी प्रॉब्लम है, यानी कि हर घर में ये प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर हमारे पास पेशेंट जब भी कंप्लेन करता है तो वो कहता है कि सर, मेरे को चलने उठने में दर्द ज़्यादा होता है। हम इसमें एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि क्या ये दर्द आपको मॉर्निंग में ज़्यादा होता है और इसके अंदर कोई स्टिफनेस भी आती है क्या। दोस्तों, मॉर्निंग स्टिफनेस अगर आपको आ रही है, यानी आपको जब सुबह उठते हैं तब 5 मिनट चलने के पहले तक आपको ये तकलीफ रहती है और थोड़ा सा चलने के बाद ये दर्द कम हो जाता है, तो इसके अंदर आपको आर्थराइटिस के चेकअप कराने पड़ते हैं। जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हील पेन है वो है रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस, यानी रेट्रोकैल्केनियल स्पर फॉर्मेशन हो जाता है और जो रेट्रोकैल्केनियल बर्सा होता है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। दूसरा कारण सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लांटर फेशियाटिस। दोस्तों, हील पेन के लिए प्लांटर फेशियाटिस एक बहुत ही कॉमन कॉज है। प्लांटर फेशियाटिस बेसिकली होता है क्या है कि प्लांटर फेशिया जो होता है, यानी कि जो हमारा पैर के नीचे का तलवा होता है, जो सोल होता है, उसके अंदर एक फेशिया होता है, उसको हम प्लांटर फेशिया बोलते हैं। और जब भी किसी ओवर एक्टिविटी की वजह से या फिर किसी भी ओवर एक्सर्शन की वजह से ये इन्फ्लेम हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, तो इसके अंदर भी हमारे को हील पेन की सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। प्लांटर फेशियाटिस और रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस या रेट्रोकैल्केनियल स्पर जो मैंने आपको बताया, ये सभी काफ़ी हद तक ट्रीटेबल कॉजेज हैं। तो आप जब भी इसके लिए आप ओपीडी में आते हैं तो हम पहला चीज़ ये करते हैं, आपका हम एक्सरे करा के देखते हैं। एग्जामिनेशन करने के बाद हम आपका एक्सरे करा के देखते हैं। एक्सरे के अंदर हमारे को अगर रेट्रोकैल्केनियल स्पर दिखता है तो वो हमारे को एक डायग्नोसिस हो जाता है कि भाई हाँ, ये पेशेंट को रेट्रोकैल्केनियल स्पर, यानी कि एक हड्डी का टुकड़ा जो है बढ़ गया है और उसकी वजह से ये एडी में दर्द हो रहा है। दूसरा होता है, अगर आपको प्लांटर फेशियाटिस है तो आपके प्लांटर फेशिया में एक टाइटनेस सी हो जाती है और जैसे ही हम आपको थंब को एक्सटेंड करते हैं तो सीवियर पेन महसूस होता है। तो इन दोनों केसेस का इलाज जो है वो हम मेडिकल ट्रीटमेंट से चालू करते हैं। जो केसेस मेडिकल ट्रीटमेंट से सॉल्व नहीं होते हैं उनके लिए हम फिजियोथेरेपी, यानी कि मशीन से सेक, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, गर्म पानी का सेक और इस तरह के ऑइंटमेंट्स वगैरह हम अप्लाई करवाते हैं। तीसरा एक कारण सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, वो होता है टेंडो एक्यूलिस टेंडिनाइटिस, यानी कि जो हमारा टेंडो एक्यूलिस है, एक्यूलिस टेंडन है, उसमें सूजन आ जाना। दोस्तों, ये बेसिकली क्यों होता है, ये आपको तब होता है जब आपका लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब होता है, यानी कि जिन लोगों का काम लंबे समय तक खड़े रहने का काम होता है या फिर जो एक ही जगह पे खड़े होके काफ़ी देर तक एक ही काम करते हैं, उनके अंदर रेट्रोकैल्केनियल जो पेन होता है वो टेंडो एक्यूलिस टेंडिनाइटिस की वजह से होता है। इसके अंदर हम शू सपोर्ट, आपको अच्छा शू सपोर्ट पहनना चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए और थोड़ा मूव अराउंड करते रहना चाहिए। एक ही जगह पे खड़े होकर अगर आप कोई भी काम करेंगे तो दर्द बढ़ सकता है। तो आप अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा मोबिलाइज करिए, आप जगह जगह चल के अपना काम करिए या फिर आप थोड़ी सी देर बैठ के और एंकल टो मूवमेंट कर लीजिए। अगर आप एंकल टो मूवमेंट रेगुलर करते रहते हैं, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ इस तरह से, तो आपका हील पेन काफ़ी हद तक इससे ठीक हो सकता है। जो केसेस मेडिकल ट्रीटमेंट से और फिजियोथेरेपी से भी ठीक नहीं होते, उनके अंदर जो है लोकल इंजेक्शंस अवेलेबल है मार्केट में, जो हम पीआरपी के फॉर्म में लगाते हैं, या फिर हम इसके अंदर डेपोमेड्रोल का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। डेपोमेड्रोल का इंजेक्शन आपको अलॉन्ग विद लिग्नोकेन लगता है, जिससे कि आपको पेन रिलीफ हो जाता है और जो लोकल इन्फ्लेमेटरी जो मार्कर्स हैं, जो सब्सटेंसेज हैं, वो इसमें कम हो जाते हैं। तो ये आपका बेसिकली हील पेन का मैंने आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम दिया है इलाज करने का। इसके थ्रू आप इसका इलाज करवा सकते हैं।